गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती विद्या स्कूल टांगरी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था। आज एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। 4.2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4.3 एक्सरसाइज में बेटा हम पढ़ेंगे कि जो फ्रैक्शंस हैं उनको कंपेयर करना, ग्रेटर एंड स्मॉलर फ्रैक्शन बताना और असेंडिंग और डिसेंडिंग फ्रैक्शंस को असेंडिंग में ऑर्डर में लिखना और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रेटर और लेस देन और इक्वल टू का हमें साइन लगाना है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में बेटा ए पार्ट है हमारा 3/7 और 1/7। बेटा विच वन, कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। इन तीनों साइन में से एक साइन हमें पिक करके इसमें लगाना है। तो 3/7 देखिए बेटा, नोट करेंगे हम। तो डिनोमिनेटर है इसका सेम है। जब ऐसा केस हो डिनोमिनेटर सेम हो तो उसके अंदर हम क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर देखेंगे, जो छोटा है वो छोटा है और जो बड़ा है वो बड़ा है। जो 3 1 से बड़ा है तो ये बड़ा हो गया, और 1 छोटा है 3 से तो छोटा हो गया। तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर से हम सीधा कंपेयर कर देंगे। तो 3/7 इज ग्रेटर देन 1/7। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक और देख लेंगे बेटा, इसी का बी पार्ट है 4/9 एंड 7/9। ठीक है, इसके अंदर बेटा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ठीक है, कौन सा साइन आएगा, 4/9 7, डिनोमिनेटर सेम है हमारा, तो 7 इज ग्रेटर देन 4, दैट मींस 7/9 इज ग्रेटर देन 4/9। बेटा ये तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसका केस है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम कैसे करेंगे, अब अगला पार्ट उसी का है। जैसे दोनों हो गए, ये तो डिनोमिनेटर सेम के थे। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, जैसे 3/4 1/4, फर्स्ट का बेटा लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो इसमें तो सेम ही है बेटा 3/4 1/4, तो इसमें तो हो जाएगा ये 3/4 इज ग्रेटर देन 1/4। ठीक है, एक है बेटा इसके अंदर डी, देखिए डी है इसका 4/5 ब्रैकेट 4/8। देखो बेटा डिनोमिनेटर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, न्यूमरेटर सेम, न्यूमरेटर सेम है। तो न्यूमरेटर सेम वाले केस में हम क्या करेंगे, जब न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर में तो क्या था बेटा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो बड़ा है वो बड़ा है, लेकिन इसके केस में उल्टा है। जब न्यूमरेटर सेम है तो बेटा डिनोमिनेटर में जो बड़ा है वो छोटा है, इसका मतलब, और जो छोटा है वो बड़ा है। तो 4/8 है वो स्मॉलर होगा किससे, 4/5, क्योंकि डिनोमिनेटर में छोटा कौन सा है 5, दैट मींस 4/5 इज ग्रेटर देन 4/8। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इनसर्कल द स्मॉलर फ्रैक्शन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा encircle the smaller fraction, smaller fraction, smaller fraction। तो फिर a है हमारा 3/5 5/7। इसमें जो छोटा फ्रैक्शन है उसको साबित करना है बेटा। देखिए बेटा दोनों क्या है, डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लेंगे 5 और 7 का एलसीएम। दोनों प्राइम नंबर है, दैट मींस इनका मल्टीप्लाई इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज 35। 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा बेटा 35। तो 3/5 को 35 से कंपेयर करेंगे 35, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 35 आ जाएगा। ये 7 कहां से आया बेटा, 5 को डिवाइड करके देख लेंगे 35 से, तो 7 आएगा। 7 से ही 5 को मल्टीप्लाई और 7 से ही फिर 3 को मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है इनका। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है हमें दोनों को।
7 3 जा 21, तो ये 3/5 तो क्या होगा 21/35, ठीक है। और नेक्स्ट है 5/7, इसको भी हमें 35 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, और 5 को भी 5 से, 5 5 जा 25, 25 अपॉन में 35। अब दोनों देखिए बेटा, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसमें से बड़ा कौन सा है 21 छोटा है, 25 बड़ा है, ठीक है। दैट मींस जो स्मॉलर सर्कल पूछा है, स्मॉलर फ्रैक्शन पूछा है, तो स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा हो गया बेटा 21/35, 21/35 क्या है 3/5, तो 3/5 को क्या कर देंगे हम सर्किल कर देंगे, 3/5 को सर्किल कर देंगे, तो कौन सा छोटा है बेटा 3/5 इज स्मॉलर देन 5/7। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा इसी का, सेकंड का। ई देखिए इसका 7/9 और 5/6, 5/6 डिनोमिनेटर डिफरेंट, न्यूमरेटर डिफरेंट, ठीक है। दैट मींस एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 9 and 6 निकालेंगे। एलसीएम हम सिखा चुके हैं आपको बेटा पहले ही, तो 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2 and 2 1 जा 2, एलसीएम आ गया 3 मल्टीप्लाई 2, दैट 3 3 9, 9 2 जा 18, एलसीएम आ गया हमारा 18, तो एलसीएम क्या आ गया 9 और 6 का 18। अब वही स्टेप बेटा 7/9 इक्वल्स टू 18, 9 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 7 को भी 2 से, 9 2 जा 18 और ऊपर 7 2 जा 14। अब 5/6 है, 5/6 को हम क्या लिखेंगे बेटा 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15, डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों का, ठीक है। कंपेयर करेंगे बेटा कौन सा छोटा है, स्मॉलर कौन सा है बेटा 14 is smaller than 15, that means 7/9 is smaller than 5/6, तो उसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे स्मॉलर फ्रैक्शन हो गए, इनसर्कल द स्मॉलर फ्रैक्शन। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसर्कल द ग्रेटर फ्रैक्शन। ग्रेटर फ्रैक्शन में बेटा सेम एज इट इज यही को मेथड हम अपनाएंगे, इसके अंदर भी सेम एज, उसमें बस सिर्फ ग्रेटर को सर्कल करना है, बाकी सेम एज इट इज ऐसा ही होगा। तो थर्ड क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद से। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर करते हैं बेटा, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो ए है हमारा, ए पार्ट इसका 1/5, 2/8 एंड 5/12। इसको क्या करेंगे बेटा असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा 5 8 और 12 क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5 8 एंड 12 क्या है बेटा 5 8 12 एलसीएम, 5 8 12 एलसीएम आएगा। 2 से करेंगे बेटा 5 नहीं जा सकता, 5 है 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से 5 1 3, उसके बाद फिर 3 से 5 1 1 एंड फिर 5 से 1 1 1। एलसीएम आ जाएगा बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 to the 4 4 to the 8 8 3 जा 24 24 5 जा 24 5 जा 5 4 20 कैरी 2 5 to 10 plus 120। एलसीएम आ गया बेटा हमारा 120, एलसीएम आ गया। तो इनका एलसीएम क्या आया बेटा 120। अब देखिए बेटा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले 1/5 को करेंगे, 1/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1/5 को, जो डिनोमिनेटर को भी 120 आ जाए। बेटा मैंने पहले बताया था, इसको डिवाइड करके देख लेंगे। 120 से डिवाइड कर देखेंगे इसको 5 से, 5 2 जा 10, 2 0 ऊपर से 5 4 जा 20, ठीक है। तो 5 को 24 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 आ जाएगा, तो ऊपर में क्या करेंगे 5, तो 5 अपॉन 120 सॉरी बेटा नीचे 24 से ऊपर भी 24 से 24 अपॉन में 120, ठीक है।
अब सेकंड है बेटा हमारा 2/8, इसको भी हमें क्या करना है बेटा, वही सेम प्रोसेस 120 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको भी डिवाइड करके देख लेंगे बेटा किससे, 8 से। 120 को हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे, 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट किया 4, कैरी 8 5 जा 40, तो कितना आ गया बेटा 15, 15 8 जा 120 और ऊपर में 15, 15 2 जा 30। नेक्स्ट है हमारा 5/12, 120 आना चाहिए बेटा डिनोमिनेटर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 को 10 से, तो 120 आ जाएगा। बच्चा डिवाइड कर देख लेना, 10 ही आएगा, ऊपर भी 10 से, 10 5 जा 50। ये हमारे तीनों आ गए बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमने तीनों को क्या बना लिया बेटा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, 120 120 120। उसके बाद सबसे असेंडिंग का मतलब बेटा होता है पहले से छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी स्मॉलर से ग्रेटेस्ट की तरफ। तो सबसे छोटा कौन सा है बेटा, 24 है, 24 कौन सा था 1/5, सबसे छोटा हो गया 1/5। उससे बड़ा बेटा 30/120 यानी 2/8 था ये, तो 2/8। और सबसे बड़ा बेटा 50/120 यानी 5/12। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। ये हमारे असेंडिंग ऑर्डर हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन डिसेंडिंग कर लेते हैं बेटा। डिसेंडिंग और असेंडिंग क्या फर्क है, बस यहाँ चेंज करना पड़ेगा, उसमें सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। लेकिन एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर का भी। डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा, फिफ्थ है वो क्वेश्चन, फिफ्थ का फर्स्ट एक पार्ट कर लेते हैं, बाकी आप कर लेंगे। 2/3, 7/8, 5/6 एंड 4/5। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने लिखना है बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे, सबसे पहले वही प्रोसेस, एलसीएम ऑफ 3 8 6 एंड 5 क्या है बेटा, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 3 8 6 5 एलसीएम निकालेंगे, 2 से करेंगे 3 एज इट इज, 2 4 8, 2 3 6 5 का एज इट इज, 3 2 2 4 3 5, फिर 2 से 3 1 3 5, उसके बाद फिर 3 से 1 1 1 5, उसके बाद 5 से 1 1 1 1। एलसीएम आ गया बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 to the 4 5 to the 12 5 to the 10 120। इसका भी एलसीएम क्या है बेटा 120, ठीक है। एलसीएम आ गया 120। उसके बाद सेम प्रोसेस कंपेयर करेंगे बेटा, 2/3 इक्वल्स टू डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए 120 आना चाहिए बेटा। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 120 आ जाएगा बेटा, डिवाइड कर देख लेंगे 3 को 120 से, तो क्या आएगा बेटा 40 आएगा, तो नीचे 40 ऊपर 40, तो आ गया बेटा 80 अपॉन में 120। उसके बाद 7/8 सेकंड पार्ट इसका लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाएगा डिनोमिनेटर, तो बेटा 15 से, और 15 से फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 15 7 जा 105, ठीक है। 15 7 जा 105, 5/6। नेक्स्ट है हमारा 5/6, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 120 आ जाए, 6 2 जा 12 20, ठीक है, ऊपर भी 20, 100 अपॉन 120। और थर्ड है हमारा 4/5, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाए, तो बेटा किससे करेंगे 5 to the 10 2 5 और 24 से, और यहाँ भी 24 से, 4 plus 16 कैरी 1 9 96। अब इसमें हमें किसको लिखना है बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग में। तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है बेटा 105 यानी 7/8 सबसे बड़ा, उसके बाद 7/8, उसके बाद 100 अपॉन में 5/6, उससे बड़ा 5/6, उसके बाद 4/5 एंड सबसे छोटा आ गया बेटा
2/3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ऐसे हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे बेटा। एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई हमारी। इन वीडियो के सहायता से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।